हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने मैकेनिकल वाइब्रेशन की प्रॉब्लम नंबर 1.4.2। तो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग हार्मोनिक मोशंस। तो दो हार्मोनिक मोशंस दे रखे हैं आपको यहाँ पे, केस 1 और केस 2। तो केस 1 में क्या दे रखा है आपको कि पहला मोशन है आपका 1/2 cos π/2 इंटू टी, और सेकंड दे रखा है sin πt। इस वाले केस में दे रखा है x1 इज इक्वल टू cos πt, और यहाँ पे दे रखा है x2 इज इक्वल टू cos 2t। तो इसने बोला है कि इन द सम x1 प्लस x2 इन द ईच केस अ पीरियोडिक मोशन इफ सो व्हाट इज द पीरियड। तो इन्होंने यहाँ पूछा है कि पीरियड की वैल्यू बतानी है आपको। तो कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है पीरियड निकालना। मैं आपको बता देता हूं केस 1 के केस में जो आपको केस 1 की वैल्यू दे रखी थी, जो आपको वेव दे रखी थी, उस केस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इस केस के अंदर आप देखेंगे ओमेगा टी निकालना होता है। अगर मैं पीरियड की बात करूं तो 2 पाई ओवर ओमेगा की बात करते हैं। क्या करते हैं अपन? 2 पाई ओवर ओमेगा। तो यहाँ पे जब मैं इस केस में आऊंगा तो इस केस की जो आप इसको देखेंगे, नोटिस करेंगे x1 इज इक्वल 1/2 cos ओमेगा टी। ये क्या है, मेरे ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस केस में देखेंगे तो ओमेगा टी, तो यहाँ पे ओमेगा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ जो ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है वो π/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वाले केस में देखेंगे तो पाई को पाई ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो जो ओमेगा है, पाई को पाई नहीं, ओमेगा को पाई, और यहाँ पे ओमेगा को 2 से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो केस देखते हैं पहले वाले केस के लिए क्या है कि अगर मुझे फॉर्मूला पता है कि t इज इक्वल 2 पाई ओवर ओमेगा है, तो 2 पाई ओवर ओमेगा की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे? π/2। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ तो ये कितना निकल गया मेरे पास? 4 सेकंड। पहला आंसर आ गया। सेकंड केस के लिए देखूंगा तो कितना होगा, देखिए 2 पाई ओवर ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पे? पाई। तो 2 पाई ओवर पाई तो कितना निकल के आ गया? 2 सेकंड। तो यहाँ पे आपको दो आंसर मिल गए, सिंपल है बहुत। सेकंड केस पे आ जाते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है ओमेगा की वैल्यू पाई, और यहाँ पे दे रखी है 2। तो मैं नीचे आ जाता हूँ। तो सेकंड वाले केस के लिए भी वही किया उन्होंने कि वैल्यू लगा दी 2 पाई ओवर ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू थी वहां पे पाई, तो इसके लिए निकल गया 2 सेकंड। बट ना दूसरे वाले केस के लिए लगाएंगे 2 पाई ओवर ओमेगा, पर यहाँ पे जो केस था उसकी वैल्यू से 2 ही दे रखी थी, तो वैल्यू निकल गया पाई सेकंड। तो दिस इज राइट आंसर जो कि आपको दिखाई दे रखा है। पर यहाँ पे उसने बोला कि द पीरियड्स ऑफ 2 सेकंड एंड द पाई सेकंड डू नॉट हैव अ कॉमन मल्टीपल्स, hence the motion is not periodic। यानी कि अगर मोशन अगर 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड इस तरीके से आता, जैसे उसका 4 और 2 सेकंड आ रहा था, तो वो पीरियोडिक मोशन था। बट नाउ इन दिस केस दिस इज नॉट अ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि यहाँ पे टाइम का जो देख रहे हैं आप, एक सेगमेंट में नहीं आ रहा है, एक पीरियड में नहीं आ रहा है, कॉमन मल्टीपल्स में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एक पीरियोडिक मोशन नहीं है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।